स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट हमने कल शब्दों के वर्गीकरण के बारे में बात करी थी। शब्दों के वर्गीकरण में हम 3 टाइप से बात कर चुके हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर और प्रयोग के आधार पर। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज नंबर 4 में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। हमारे पास देखो बहुत सारी बुक्स होती हैं और हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये शब्द हमारे कहाँ से आए, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये। ठीक, अब हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो इसमें देखेंगे। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। और इसके अलावा कुछ विद्वान संकर शब्द को भी मानते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में हम बात करते हैं कि तत्सम, तत्सम का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हमारे हिंदी में ले लिए गए हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और इनको हम शुद्ध शब्द भी बोलते हैं। जैसे अग्नि है, कर्ण है, ये संस्कृत के शब्द हैं लेकिन ये सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। सूर्य है, ईष्या है, झनकार है। ठीक, अब तत्सम शब्दों का तो भंडार है, बहुत सारे हैं। कैसे इनको हम याद करेंगे, तो इसकी अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। ठीक, अब उसके बाद नंबर 2 देखते हैं हम, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब होता है उसके जैसा या उससे उत्पन्न। किसके जैसा, संस्कृत के जैसा। अब ये शब्द संस्कृत के तो थे लेकिन इनमें सुधार करके इनको लिया गया है हिंदी में। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होके आए हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग है, ठीक है, आग क्या था, अग्नि था, ये आग बन गया। कपूर है, कपूर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्पूर, वो तत्सम शब्द है। 8 अष्ट, जीभ का क्या है, तत्सम जिह्वा होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम देशज शब्द। देशज का मतलब क्या है, वे शब्द जिस, देशज शब्द का अर्थ है देश में ही जन्मा। ठीक है, जो शब्द हमारे देश में ही जन्मे हैं, लोगों ने इसको सिर्फ बोलचाल में यूं ही बना लिया है। ठीक है, ये क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। जैसे मोस्टली ये होता है कि देशज शब्द वे होते हैं जहाँ पे आवाज़ आती है। ठीक है, इन शब्दों को जब हम यूज करते हैं तो इनमें आवाज़ आएगी। ठीक है, सब में नहीं होता है, कहीं कहीं होगा। जैसे डिबिया, देखो अब जैसे डिब्बा गिरेगा ना, डिबिया, तो उससे आवाज़ आएगी। लुटिया गिरेगी तो थोड़ा सा आवाज़ तो आएगी। खिड़की को बजाएंगे तो आवाज़ आएगी ना। लेकिन पगड़ी से मैंने बताया ना कि सब में ऐसा नहीं होता है ना। कटोरा, कटोरा गिरेगा तो उससे भी तो आवाज़ आएगी। थैला को अगर दबाएंगे, उसको ऐसे हाथ लगाएंगे तो उससे भी आवाज़ आएगी। अगर धड़ाम करके कोई गिरेगा तो उससे भी आवाज़ आएगी। ऐसा हर एक शब्द में नहीं होता लेकिन कुछ शब्दों में होता है। ऐसे भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो देशज शब्द में। उसके बाद विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द किसी दूसरी विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हो। ठीक है, वो दूसरी विदेशी भाषा से आएंगे। जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, इन भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं। अब इनको हम हिंदी में ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। विदेशज शब्द में क्या होता है, औरत है, अदालत है, जंग, दीवार, कैंची, तोप, डॉक्टर, चाय, रिक्शा, ये सब क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। अब इनमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अरबी में बहुत सारे शब्द हैं, फारसी में, ये हमें सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको शब्दों के वर्गीकरण में पढ़ाया है, पूरे शब्द नहीं पढ़ाए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, आने वाले वीडियो में अपनी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।